उनका मजाक नहीं उड़ाते, हम उनको गाली नहीं देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाम के और इस मुल्क के सीने पर जो जख्म लगे हम उन दिलों को जोड़ें। मरियम नवाज चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़ी, कहा 4 साल मुल्क में जोकरों की हुकूमत थी। 2018 में मैंडेट पर डाका डालकर घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। इस हुकूमत के वजीर खिदमत के बजाय गालम गलोच करते थे। जो जितनी बड़ी गाली देता था उसे उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। सबसे बड़ी गाली देने वाला उस वक्त का वजीर आजम था। हमारा मजाक उड़ाने वालों पर आज बुरा वक्त है, हम गाली नहीं देंगे। शेर को हराने और मिटाने वाले कई आए और गए, शेर वहीं खड़ा है। नवाज शरीफ वापस आकर अवाम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ के साथ आईन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। नवाज शरीफ अदालतों और हुकूमत की इजाजत से बाहर गए, कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों के हुकूक बराबर हैं। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए किसी पर कोई पाबंदी नहीं। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उसी पर इंतखाबात होंगे। परवेज खटक ने कहा, पीडीएम ने जो कुछ किया है अब भुगतें। खुद ही इख्तियार देकर फिर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 40 साल से देख रहा हूं इन लोगों ने मुल्क तबाह किया। अपनी पार्टी चला रहा हूं, किसी को तोड़ने या जोड़ने नहीं आया। मेरा किसी से मुकाबला नहीं, झूठे वादे नहीं करेंगे। अमन और तरक्की के लिए काम करेंगे। निजाम दुरुस्त होने तक इंसाफ नहीं होगा। मरियम नवाज बिजली के बड़े बड़े बिलों पर बरस पड़ी, कहा बिजली के महंगे महंगे बिल आ रहे हैं, लोग सोचते हैं कि घर बेचें या बिल दें। सफेद पोश सोचता है दवाई लूं या बिजली का बिल दूं। क्या नवाज शरीफ के दौर में यह मसला आता था? अकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता तो बिजली महंगी ना होती। सेहत कार्ड जिसका ठेकेदार कोई और बना बैठा है वो नवाज शरीफ ने बनाया था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम खबरदार। कौमी इदारे सेहत का निपाह वायरस के फैलाव का खदशा, कहा भारत में मौजूद वायरस पाकिस्तान में मुंतकिल हो सकता है। सरदर्द, बुखार, सांस लेने में दुश्वारी वायरस की अलामात हैं। निपाह वायरस के इलाज के लिए एंटीवायरल वैक्सीन दस्तयाब नहीं। विफाकी और सूबाई इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में डकैती मज़ाहमत पर पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद। हुकाम के मुताबिक मकतूल पोते की कब्र पर फातिहा खानी के लिए गए थे। मुल्जिमान वारदात के बाद मकतूल का असलहा भी साथ ले गए। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने रिपोर्ट तलब कर ली। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। कोयटा में कोयले की कानों के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर थे। फैसलाबाद के इलाके मिल्लत टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 11 साला बच्चा जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। पुलिस ने दुल्हा के वालिद और भाई समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा नून लीग राना तनवीर ने कहा, नवाज शरीफ की जमानत होगी, मीनारे पाकिस्तान पर खिताब करेंगे। नवाज शरीफ ने लांढी से अटक तक जेल देखी, ये चेयरमैन पीटीआई नहीं जो डर जाएगा। पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी, पीटीआई के लोग भी नाराज हैं। नून लीग आइंदा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। शाहिद खाकान, राजा रियाज समेत सबके टिकट का फैसला पार्लिमानी बोर्ड करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान को बनाने और चलाने की जिम्मेदारी कराची ने ली हुई है। हम किसी पाकिस्तानी से कम नहीं, सब बराबर के हकदार और वफादार हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के मकासद को पूरा करने के लिए जागीरदाराना निजाम खत्म करना होगा। MQM मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। गवर्नर हाउस कराची के बाहर जमात इस्लामी का धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुराद याफ्ता तबका 76 साल से हुक्मरानी कर रहा है। पार्टियां बदलती रहती हैं, जागीरदार वहीं रहते हैं। MQM ने पीपल्स पार्टी के हाथों कराची को बेच दिया। इंतखाबात में उनसे बदला लेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अपना पहला सियासी पार शो 2 हफ्ते आगे ले गई। 13 अक्टूबर को झंग में होने वाला जलसा मनसूख। जहांगीर तरीन की जमात पहला सियासी पार शो 28 अक्टूबर को खानेवाल में करेगी।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रजाकाराना तौर पर वापसी के लिए 23 दिन बाकी। 1 नवंबर तक गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 1 नवंबर से अफगानियों समेत गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। रिहायशी या मुतल्लिका दस्तावेजात न रखने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ दें। 31 अक्टूबर के बाद ऐसे अफराद को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान का 4 दहाइयों से महाजरीन की मेजबानी करना मिसाली है। इंसानी हुकूक पर लेक्चर देने वाले अपना रिकॉर्ड चेक करें। हमारा मकसद अपनी रियासत, शहरियों और सरहदों का दिफा करना है। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान ने कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का फैसला हतमी है। वापसी के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। पॉलिसी सिर्फ अफगान शहरियों नहीं, तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चमन में फोकल पॉइंट कायम कर दिया। बदसलूकी के किसी भी मामले की फौरी तहकीकात होंगी। कराची में फुटपाथ और सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग वबाले जान बन गई। शहर की मसरूफ तरीन एम ए जनाह रोड पर पार्किंग से शहरी परेशान। इंतजामिया से तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर के इलाके टाउनशिप की दुकान में सिलेंडर धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। 3 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में शादी की तकरीब में पैसे लूटते हुए बच्चा गाड़ी के नीचे आकर जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक हादसा औरंगी टाउन में पेश आया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमान ने मुतासरीन से 17 लाख रुपए बटोरे। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, मेयर मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला के कागजात नामजदगी मंजूर। मुर्तजा वहाब माड़ीपुर टाउन से मैदान में उतरेंगे। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 5 नवंबर को होगी। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जहानत चगजई ने कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजेंगे। तारकीन वतन का जाना रियासती पॉलिसी है। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे।